गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था, जिसके आंगन में नीम और पीपल के पेड़ लगे थे। इसी घर में रहते थे बुजुर्ग रामलाल, उनकी पत्नी शांति देवी, उनका बेटा मोहन और मोहन का छोटा बेटा छोटू। समय का असर हर किसी पर होता है और अब रामलाल और शांति देवी उम्र दराज हो चुके थे। दोनों के बाल सफेद हो चुके थे, शरीर में ताकत नहीं रह गई थी, लेकिन दिल में परिवार के लिए वही प्यार था जो उन्होंने हमेशा दिया था। जब मोहन छोटा था तब रामलाल और शांति देवी ने दिन रात मेहनत की थी। खेतों में पसीना बहाकर, कर्ज लेकर, भूखे रहकर भी उन्होंने अपने बेटे को हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए, उसे शहर भेजा, उसका हर सपना पूरा करने की कोशिश की। अब वही बेटा बड़ा होकर नौकरी करता था और परिवार का सहारा था, लेकिन असली जिम्मेदारी का अर्थ वह भूल चुका था। शांति देवी रोज आंगन में अपने पोते छोटू के साथ बैठा करती। दादाजी पास ही बेंच पर बैठकर पुरानी बातें याद किया करते। एक दिन दादाजी ने कहा, अरे शांति, याद है जब मोहन छोटा था, कैसे हम खेतों में काम करते थे, धूप बारिश सहते थे ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। शांति देवी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, हाँ जी, सब याद है। हमने कितनी मेहनत की, कभी खुद भूखे रहे लेकिन बेटे को भूखा नहीं रखा। पास खड़ा छोटू यह सब बातें सुन रहा था। उसने मासूमियत से पूछा, दादी, दादाजी, आपने पापा के लिए इतना कुछ किया, तो अब पापा आपके लिए क्या करते हैं? दादी कुछ देर चुप रहीं और फिर धीरे से बोली, बेटा, तेरे पापा काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन उनकी आंखों की नमी बता रही थी कि बात कुछ और है। उधर मोहन दफ्तर से लौटकर घर आया। उसकी मां ने कहा, बेटा, तेरे अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा दे तो अच्छा होगा। लेकिन मोहन ने थके हुए लहजे में कहा, अम्मा, आप तो हर रोज चिंता करती रहती हैं। अब्बा को उम्र हो गई है, डॉक्टर क्या करेगा, कल देख लेंगे, अभी मुझे आराम करने दो। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। ये सुनकर रामलाल चुपचाप बेंच पर बैठे रहे, लेकिन उनके दिल को गहरी चोट पहुंची। अगली सुबह छोटू ने अपने पापा से कहा, पापा, क्या आप दादाजी को डॉक्टर के पास ले चलोगे? उन्होंने रात को बहुत खांसी की थी। मोहन ने चिढ़कर कहा, अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? तुझे स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन छोटू मासूम आवाज में बोला, पापा, आपने ही तो कहा था कि बड़ों की देखभाल करनी चाहिए। अगर आप नहीं ले जा रहे तो मैं खुद दादाजी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बेटे की यह मासूम बात मोहन के दिल में गूंज गई। रात को वह बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आई। उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगीं। कैसे उसके पिता खेतों में मेहनत करके उसके लिए फीस भरते थे, कैसे माँ अपने हिस्से का खाना भी उसे खिला देती थी, कैसे पूरा गांव उसकी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करता था। उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, क्या सच में मैं अपने माता पिता का फर्ज निभा रहा हूं? क्या यही है मेरी जिम्मेदारी? अगले दिन सुबह मोहन ने खुद दादाजी को डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाया। दादी और छोटू बहुत खुश हुए। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें आराम और दवाइयों की जरूरत है। उसी दिन से मोहन ने ठान लिया कि अब वह अपने माता पिता की पूरी देखभाल करेगा। उसने घर में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बनवाया, उनकी दवाइयों का ख्याल रखा, रोज उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। अब वह देर रात तक सिर्फ मोबाइल या दफ्तर के काम में नहीं फंसता, बल्कि माता पिता के साथ समय बिताने लगा। छोटू को भी उसने सिखाना शुरू किया, बेटा, असली जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमाने से पूरी नहीं होती, बल्कि अपने परिवार का साथ निभाने से पूरी होती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। दादा दादी की तबीयत सुधरने लगी। वे खुश रहने लगे क्योंकि अब उनका बेटा उन्हें समझने लगा था। एक दिन पूरा परिवार आंगन में बैठा था। छोटू ने कहा, दादाजी, अब तो आप हमेशा हमारे साथ रहोगे ना? दादाजी ने पोते को सीने से लगाकर कहा, हाँ बेटा, जब परिवार साथ हो और जिम्मेदारी निभाई जाए तो इंसान सबसे अमीर हो जाता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि माता पिता ने हमें जीवन दिया, हमें पाला पोसा, उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना, उनका सम्मान करना, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। असली जिम्मेदारी सिर्फ घर चलाने या पैसे कमाने से पूरी नहीं होती, बल्कि अपने परिवार का साथ देने और उनका सम्मान करने से पूरी होती है।